हरि ओम केशवाय नमः। नारायणाय नमः। माधवाय नमः। ऋषिकेशाय नमः। गोविंदाय नमः। ओम नारायणाय नमः। नारायणाय नमः। नारायणाय नमः। केशवाय नमः। आज 20 सितंबर 2025 महाभारत का षट सप्ततिमो अध्याय यहाँ से शुरू करेंगे। इसमें कच का शिष्य भाव से शुक्राचार्य और देवयानी की सेवा में संलग्न होना और अनेक कष्ट सहने के पश्चात मृत संजीवनी विद्या प्राप्त करना बताया जाएगा। जन्मेजय जी ने पूछा कि वैशंपायन ऋषि से पूछते हैं कि हे तपोधन, हमारे पूर्वज महाराज ययाति ने जो प्रजापति से 10वीं पीढ़ी में उत्पन्न हुए थे, शुक्राचार्य की अत्यंत दुर्लभ पुत्री देवयानी को पत्नी रूप में कैसे प्राप्त किया। ययाति ने शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी को पत्नी रूप में कैसे प्राप्त किया, मैं इस वृत्तांत को विस्तार के साथ सुनना चाहता हूं। आप मुझसे सभी वंश प्रवर्तक राजाओं का क्रमशः पृथक पृथक वर्णन कीजिए। ययाति पूर्वजो अस्माकं दशमो यः प्रजापतेः, कथं सा शुक्रतनयां लेभे परमदुर्लभाम्। एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं विस्तरेण तपोधन। आनुपूर्व्या च मे शंस राज्ञो वंशकरान् पृथक्। तो वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि जन्मेजय राजा ययाति देवराज इंद्र के समान तब तेजस्वी थे। पूर्व काल में शुक्राचार्य और वृषपर्वा ने ययाति का अपनी अपनी कन्या के पति के रूप में जिस प्रकार वर्ण किया, वह सब प्रसंग तुम्हारे पूछने में पर मैं तुमसे कहूंगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कि नहुष नंदन ययाति तथा देवयानी का संयोग किस प्रकार हुआ। ययातिरासी नृपतिर्देव राजसमाद्युतिः, तं शुक्रवर्ष पर्वाणौ वव्राते वै यथा पुरा। तत तेहं संप्रवक्ष्यामि पृच्छते जन्मेजय। देवयान्याश संयोगं ययाते नाहुषस्य च। एक समय चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी के ऐश्वर्य के लिए देवताओं और असुरों में परस्पर बड़ा भारी संघर्ष हुआ। सुराणाम च समजायत वै मिथः। ऐश्वर्यं प्रति संघर्षस्त्रैलोक्ये सचराचरे। उसमें विजय पाने की इच्छा से देवताओं ने अंगिरा मुनि के पुत्र बृहस्पति का पुरोहित पद पर वर्ण किया और दैत्यों ने शुक्राचार्य को पुरोहित बनाया। वे दोनों ब्राह्मण सदा आपस में बहुत लाग डांट रखते थे। देवताओं ने उस युद्ध में आए हुए जिन दानवों को मारा था, उन्हें शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या के बल से पुनः जीवित कर दिया। अतः वे पुनः उठकर देवताओं से युद्ध करने लगे। जिगीषाया ततो देवा वविव्रैरांगरिषं मुनिम्। जिगीषया ततो देवा वव्रिरेऽङ्गिरसं मुनिम्। पौरोहित्येन याज्यार्थे काव्यं तूषणसं परे। ब्रह्मणौ तावुभौ नित्यं मन्यन्य स्पर्धि नौ भृशम्।
तत्र देवा निजग्नुर्यान् दानवान् युधि संगतान् तान् पुनर्जीवयामास काव्यो विद्याबलाश्रयात् ततस्ते पुनरुत्थाय योधयांचक्रिरे सुरान्। उसमें विजय पाने की इच्छा से देवताओं ने अंगिरा मुनि के पुत्र बृहस्पति को पुरोहित बनाया और शुक्राचार्य जी को दैत्यों ने बनाया, और फिर जो मृत्यु को प्राप्त होते थे उन्हें शुक्राचार्य जी जो है अपनी संजीवनी विद्या के बल से पुनः जीवित कर दिया करते थे। परंतु असुरों ने युद्ध के मुहाने पर जिन देवताओं को मारा था उन्हें उदार बुद्धि बृहस्पति जीवित ना कर सके। असुरास्तु निजग्नुर्यान् सुरान् समरमूर्धनि न तान् संजीवयामास बृहस्पतिरुदारधीः। क्योंकि शक्तिशाली शुक्राचार्य जिस संजीवनी विद्या को जानते थे उसका ज्ञान बृहस्पति को नहीं था। इससे देवताओं को बड़ा विषाद हुआ। नहीं वेद स ताम विद्याम याम काव्यो व्यक्ति वीर्यवान संजीवनीम ततो देवा विषाद मगनम परा। विषाद मगम, विषाद मगमन परम। इससे देवता शुक्राचार्य के भय से उद्विग्न हो उस समय बृहस्पति के ज्येष्ठ पुत्र कच्छ के पास जाकर बोले, ते तु देवा भयोद्विग्ना काव्यादूषणस्तथा दूषणस्तदा ऊचुः कचमुपागम्य ज्येष्ठं पुत्रं बृहस्पते। ब्राह्मण, हम आपके सेवक हैं, आप हमें अपनाइए और हमारी उत्तम सहायता कीजिए। अमित तेजस्वी ब्राह्मण शुक्राचार्य के पास जो मृत संजीवनी विद्या है उसे शीघ्र सीखकर यहाँ ले आइए। इससे आप हम देवताओं के साथ यज्ञ में भाग प्राप्त कर सकेंगे। राजा वृषपर्वा के समीप आपको विप्रवर शुक्राचार्य का दर्शन हो सकता है। भजमानान् भजस्वास्मान् कुरु न साह्युमुत्तमम् या सा विद्या निवसति ब्राह्मणे मित तेजसी शुक्रे तामाहर क्षिप्रं भागभाङ्गनो भविष्यसि वृषपर्व समीपे हि शक्यो द्रष्टुम त्वया द्विजः। वहाँ रहकर वे दानों की रक्षा करते हैं, जो दानव नहीं है उनकी रक्षा नहीं करते। आपकी अभी नई अवस्था है, अतः आप शुक्राचार्य की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करने में समर्थ हैं। रक्षते दानवांस्तत्र न स रक्षात्य दानवान् तमाराधयितुं शक्तो भवान् पूर्वयाः कविम्। उन महात्मा की प्यारी पुत्री का नाम देवयानी है, उसे अपनी सेवाओं द्वारा आप ही प्रसन्न कर सकते हैं, दूसरा कोई इसमें समर्थ नहीं है। देवयानीं च दयितां सुतां तस्य महात्मनः त्वमाराधयितुं शक्तो नान्यः कश्चन विद्यते। अपने शील स्वभाव, उदारता, मधुर व्यवहार, सदाचार और इंद्रिय संयम द्वारा देवयानी को संतुष्ट कर लेने पर आप निश्चय ही उस विद्या को प्राप्त कर लेंगे। शील दाक्षिण्य माधुर्येराचारेण दमेन च देवयान्यां हि तुष्टायां विद्यां तां प्राप्स्यसि ध्रुवम्। तब बहुत अच्छा कहकर बृहस्पति पुत्र कच्छ देवताओं से सम्मानित हो वहां से वृषपर्वा के समीप गए। तथेत्युक्त्वा ततः प्रायाद बृहस्पति सुतः कचः तदाभिपूजितो देवैः समीपे वृषपर्वणः। राजन, देवताओं के भेजे हुए कच्छ तुरंत दानवराज वृषपर्वा के नगर में जाकर शुक्राचार्य से मिले और इस प्रकार बोले, सगत्वा त्वरितो राजन देवैः संप्रेषितः कचः असुरेन्द्र पुरे शुक्रम दृष्ट्वा वाक्यमुवाचः। भगवान, मैं अंगिरा ऋषि का पौत्र तथा साक्षात बृहस्पति का पुत्र हूं, मेरा नाम कच्छ है, आप मुझे अपने शिष्य के रूप में ग्रहण करें। ऋषेरंगिरसः पौत्रम ऋषेरंगिरसः पुत्रम साक्षाद बृहस्पते
नाम्ना कच्छमिति ख्यातम, नाम्ना कच्छमिति ख्यातम, शिष्यं गृह्णातु मां भवान्, शिष्यं गृह्णातु मां भवान्। ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं। मैं आपके समीप रहकर 1000 वर्षों तक उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। इसके लिए आप मुझे अनुमति दें। ब्रह्मचर्यं चरिष्यामि त्वयैहं परमं गुरौ, अनुमन्यस्व मां ब्रह्मन् सहस्रम परिवत्सरान्। शुक्र उवाच। तो शुक्राचार्य कहते हैं कि कच्छ, तुम्हारा भली भांति स्वागत है। मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूं। तुम मेरे लिए आदर के पात्र हो, अतः मैं तुम्हारा सम्मान एवं सत्कार करूंगा। तुम्हारे आदर सत्कार से मेरे द्वारा बृहस्पति का आदर सत्कार होगा। कचा सुस्वागतम तेस्तु प्रतिगृह्णामि ते वचः, अर्चयिष्येऽहम् अर्च्यं त्वमाचितोस्तु बृहस्पतिः। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन कहते हैं, तब कच्छ ने बहुत अच्छा कहकर महाकांतिमान कविपुत्र शुक्राचार्य के आदेश के अनुसार स्वयं ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया। कचस्तु तं तथेत्युक्त्वा प्रज प्रतिजग्राह तद व्रतम, आदिष्टं कविपुत्रेण शुक्रेणोशनसा स्वयं। जन्मेजय, नियत समय के लिए व्रत की दीक्षा लेने वाले कच्छ को शुक्राचार्य ने भली भांति अपना लिया। कच्छ आचार्य शुक्र तथा उनकी पुत्री देवयानी दोनों की नित्य आराधना करने लगे। वे नवयुवक थे और जवानी में प्रिय लगने वाले कार्य गायन और नृत्य करके तथा भांति भांति के बाजे बजाकर देवयानी को संतुष्ट रखते थे। वृतस्य प्राप्त कालम स यथोक्तम प्रत्यगृह्णत, आराधयन्नुपध्यायम् देवयानीं च भारत, नित्यमाराधयिष्यस्तौ युवा यौवन गोचरे, गायन नृत्यन वादयंश्च देवयानीमतोषयत्। भारत, आचार्य कन्या देवयानी भी युवावस्था में पदार्पण कर चुकी थी। कच्छ उसके लिए फूल और फल ले आते तथा उसकी आज्ञा के अनुसार कार्य करते थे। इस प्रकार उसकी सेवा में संलग्न रहकर वे सदा उसे प्रसन्न रखते थे। स शीलयन् देवयानीं कन्यां संप्राप्त यौवनां, पुष्पैः फलैः प्रेषणैश्च तोषयामास भारत। देवयानी भी नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कच्छ के ही समीप रहकर गाती और अमोद प्रमोद करती हुई एकांत में उनकी सेवा करती थी। देवयान्यपितं विप्रम नियम व्रत धारणम, गायन्ति च ललन्ति च रहः पर्यचरत तथा। इस प्रकार वहां रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए कच्छ के 500 वर्ष व्यतीत हो गए। तब दानवों को यह बात मालूम हुई। तदनंतर कच्छ को वन के एकांत प्रदेश में अकेले गौवें चराते देख बृहस्पति के द्वेष से और संजीवनी विद्या की रक्षा के लिए क्रोध में भरे हुए दानवों ने कच्छ को मार डाला। पंचवर्ष शतान्येवं कचस्य चरतो व्रतम, तत्रातियुरथो बुद्ध्वा दानवास्तं ततः कचम, गारक्षन्तं वने दृष्ट्वा रहस्येकमर्षिताः, जघ्नुर्बृहस्पतेर्द्वेषाद् विद्यारक्षार्थमेव च। उन्होंने मारने के बाद उनके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर कुत्तों और सियारों को बांट दिया। उस दिन गौवें बिना रक्षक के ही अपने स्थान पर लौटी। हत्वा शालावृकेभ्यश्च प्रायच्छल्लवशः कृतं, प्रायच्छन्नलवशः कृतं, ततो गावो निवृत्तास्ता अगोपा स्वं निवेशनम। जन्मेजय,
जब देवयानी ने देखा गौवें तो वन से लौट आईं पर उनके साथ कच नहीं है, तब उसने उस समय अपने पिता से इस प्रकार कहा। सा दृष्ट्वा रहितागाश्च कचेनाभ्यागता वनात् उवाच वचनं काले देवयान्यत् पर भारत। देवयान्युवाच आहुतं चाग्निहोत्रं ते सूर्यश्चास्तं गतः प्रभो अगोपाशागता गावः कचस्तात न दृश्यते। उन्होंने कहा कि प्रभु आपने अग्निहोत्र कर लिया और सूर्यदेव भी अस्ताचल को चले गए। गोवे भी आज बिना रक्षक के ही लौट आई हैं तात, तो भी कच्छ नहीं दिखाई देते हैं। कच्छ दिखाई नहीं देते हैं, ऐसा कहीं वो। फिर आगे बोलती हैं कि पिताजी अवश्य ही कच्छ या तो मारे गए हैं या मर गए हैं। मैं आपसे सच कहती हूं, उनके बिना जीवित नहीं रह सकूंगी। व्यक्तम हतो मृतो वापि कचस्तात् भविष्यति तम विना न च जीवेयेमिति सत्यम ब्रवीमि ते। शुक्र उवाच। शुक्राचार्य ने कहा, बेटी चिंता ना करो, मैं अभी आओ इस प्रकार बुलाकर मरे हुए कच्छ को जीवित किए देता हूं। ऐसा कहकर उन्होंने संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और कच्छ को पुकारा। अयमेहीति संशब्द्य मृतं संजीवयाम्यहम् ततः संजीविनीं विद्यां प्रयुज्य कचमाह्वयत्। फिर तो गुरु के पुकारने पर कच्छ विद्या के प्रभाव से हृष्ट पृष्ट हो कुत्तों के शरीर फाड़ फाड़ कर निकल आए और वहां प्रकट हो गए। भिक्त्वा भिक्त्वा शरीराणि वृकाणां स विनिर्गतः आहूतः प्रादुरभवत् कचो हृष्टोऽथ विद्यया। उन्हें देखते ही देवयानी ने पूछा, आज आपने लौटने में विलंब क्यों किया? इस प्रकार पूछने पर कच्छ ने शुक्राचार्य की कन्या से, भामिनी, मैं समिधा कुश आदि काष्ठ का भार लेकर आ रहा था। रास्ते में थकावट और भार से पीड़ित होकर एक वट वृक्ष के नीचे ठहर गया। साथ ही सारी गौवें भी उसी वृक्ष की छाया में आकर विश्राम करने लगीं। कस्माच्चिरायितोऽसीति पृष्ठस्तामाह भार्गवीं समिधिश्च कुशादीनि काष्ठभारं च भामिनी गृहीत्वा श्रमभारार्तो वटवृक्षं समाश्रितः गावश्च सहिता सर्वा वृक्षछायामुपाश्रिताः। वहां मुझे देखकर असुरों ने पूछा, तुम कौन हो? मैंने कहा, मेरा नाम कच्छ है, मैं बृहस्पति का पुत्र हूं। असुरास्तत्र मां दृष्ट्वा कसत्वामित्यभ्याचोदयन् बृहस्पति सुतश्चाहं कचा इत्याभिविश्रुतः। मेरे इतना कहते ही दानों ने मुझे मार डाला और मेरे शरीर को चूर्ण करके कुत्ते सियारों को बांट दिया। फिर वे सुखपूर्वक अपने घर चले गए। इत्युक्त मात्रे माम हत्वा पेशी कृत्वा तु दानवाः दक्त्वा शालावृकभ्यस्तु सुखम जगमुः स्वमालयम्। भद्रे, फिर महात्मा भार्गव ने जब विद्या का प्रयोग करके मुझे बुलाया है, तब किसी प्रकार से पूर्ण जीवन लाभ करके यहाँ तुम्हारे पास आ सका हूँ। आहूतो विद्यया भद्रे भार्गवेण महात्मना त्वत्समीपमिहायातः कथंचित् समजीवितः। इस प्रकार ब्राह्मण कन्या के पूछने पर कच्छ ने उससे अपने मारे जाने की बात बताई। तदनंतर पुनः देवयानी ने एक दिन अकस्मात कच्छ को फूल लाने के लिए कहा। हतोहमिति चाचख्यौ पृष्ठो ब्राह्मण कन्यया पुनर्देवयान्योक्तः पुष्पहारो यदृक्षया। विप्रवर कच्छ इसके लिए वन में गए। वहां दानों ने उन्हें देख लिया और फिर उन्हें पीसकर समुद्र के जल में घोल दिया। वनम ययौ कचो विप्रो ददृशुर्दानवश्च तम पुनस्तं पेशयित्वा तु समुद्राम्भस्य मिश्रयन्। जब उसने लौटने में विलंब हुआ
जब उसके लौटने में विलंब हुआ तब आचार्य कन्या ने पिता से पुनः यह बात बताई। विप्रवर शुक्राचार्य ने कच्छ का पुनः संजीवनी विद्या द्वारा आवाहन किया। इससे बृहस्पति पुत्र कचा पुनः वहां आ पहुंचे और उनके साथ असुरों ने जो बर्ताव किया था वह बताया। चिरं गतं पुनः कन्या पित्रे तं सन्न्यवेदयत् विप्रेण पुनराहुतो विद्यया गुरुदेहजः पुनरावृत्य तद्वृत्तं वृत्तं न्यवेदय तथा यथा। तत्पश्चात असुरों ने तीसरी बार कच्छ को मारकर आग में जलाया और उनकी जली हुई लाश का चूर्ण बनाकर मदिरा में मिला दिया तथा उसे ब्राह्मण शुक्राचार्य को ही पिला दिया। तथा तृतीयं हत्वा तं दग्ध्वा कृत्वा च चूर्णशः प्रायच्छन् ब्राह्मणायैव सुरायासामसुरास्तदा। अब देवयानी ने पुनः अपने पिता से यह बात कही। पिताजी, कच्छ मेरे कहने पर प्रत्येक कार्य पूर्ण कर दिया करते हैं। आज मैंने उन्हें फूल लाने के लिए भेजा था परंतु अभी तक वे दिखाई नहीं दिए। दात तात जान पड़ता है वे मार दिए गए या मर गए। मैं आपसे सच कहती हूँ, मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। देवयान्यथ भूयोऽपि पितरं वाक्यमब्रवीत् पुष्पहारः प्रेषणकृत् कचस्तात् न दृश्यते व्यक्तं हतो मृतो वापि कचस्तात् भविष्यति तं विना न च जीवेयं कचम सत्यम ब्रवीमि ते। तो शुक्राचार्य कहते हैं कि बेटी, बृहस्पति के पुत्र कच्छ मर गए। मैंने विद्या से उन्हें कई बार जिलाया तो भी वे इस प्रकार मार दिए जाते हैं। अब मैं क्या करूं? देवयानी, तुम इस प्रकार शोक न करो, रो मत। तुम जैसी शक्तिशालिनी स्त्री किसी मरने वाले के लिए शोक नहीं करती। तुम्हें तो वेद, ब्राह्मण, इंद्र सहित सब देवता, वसुगण, अश्विनी कुमार, दैत्य तथा संपूर्ण जगत के प्राणी मेरे प्रभाव से तीनों संध्याओं के समय मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हैं। अब उस ब्राह्मण को जिलाना असंभव है। यदि जीवित हो पाए तो फिर दैत्यों द्वारा मार डाला जाएगा, अतः उसे जिलाने से कोई लाभ नहीं है। तो देवयानी बोली, पिताजी, अत्यंत वृद्ध महर्षि अंगिरा उनके पितामह हैं। तपस्या के भंडार बृहस्पति उनके पिता हैं, जो ऋषि के पुत्र और ऋषि के ही पौत्र हैं। उन ब्रह्मचारी कच्छ के लिए मैं कैसे शोक ना करूं और कैसे ना रहूं? यस्यांगिरा वृद्धतमः पितामहो बृहस्पतिश्चापि पिता तपोनिधिः ऋषे पुत्रं तत्मथो वापि पौत्रं कथम न शोचेयमहं न रुद्याम। तात, वे ब्रह्मचर्य पालन में रत थे। तपस्या ही उनका धन था। वे सदा ही सजग रहने वाले और कार्य करने में कुशल थे। इसलिए कच्छ मुझे बहुत प्रिय थे। वे सदा मेरे मन के अनुरूप चलते थे। अब मैं भोजन का त्याग कर दूंगी और कच्छ जिस मार्ग पर गए हैं वहीं मैं भी चली जाऊंगी। स ब्रह्मचारी च तपोधनश्च सदोत्थिता कर्मसु चैव दक्षः कचस्य मार्गं प्रतिपत्से न भोक्षे प्रियो हि मे तात कचोभिरूपः। वैशंपायनवाच, तो वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि जन्मेजय, देवयानी के कहने से उसके दुख से दुखी हुए महर्षि शुक्राचार्य ने कच्छ को पुकारा और दैत्यों के प्रति कुपित होकर बोले, इसमें तनिक भी संशय नहीं कि असुर लोग मुझसे द्वेष करते हैं, तभी तो यहाँ आए हुए मेरे शिष्यों को ये लोग मार डालते हैं। सपीड़ितो देवयान्या महर्षि समाहव्यत संरंभ भाच्चैव काव्यः असंशयं माम सुरा दुषन्ति ये मे शिष्यानागतान सूदयन्ति। ये भयंकर स्वभाव वाले दैत्य मुझे ब्राह्मणत्व से गिराना चाहते हैं, इसलिए प्रतिदिन मेरे विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। इस पाप का परिणाम यह अवश्य प्रकट होगा। ब्रह्म हत्या किसे नहीं जला देगी, चाहे वह इंद्र ही क्यों न हो। अब्राह्मणम कर्तुमिच्छन्ति रौद्रास्ते माम यथा व्यभिचरन्ति नित्यम अप्यस्य पापस्य भवेदिहान्तः कं ब्रह्म हत्या न देहेदपीन्द्रम। जब गुरु ने विद्या का प्रयोग करके बुलाया तब उनके पेट में बैठे हुए कच्छ भयभीत हो धीरे से बोले, गुरोर्हि भीतो विद्यया चोपहूतः शनैर्वाक्यं जठरे व्याजहार। कच्छ उवाच, कच्छ ने कहा कि भगवान, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं कच्छ हूँ और आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। जैसे पुत्र पर पिता का बहुत प्यार होता है, उसी प्रकार आप मुझे भी अपना स्नेह भाजन समझे।
प्रसीद भगवन् मह्यं कचोहं भी वादये यथा बहुमतः पुत्र तथा मन्यतु मां भवान्। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, उनकी आवाज सुनकर शुक्राचार्य ने पूछा कि विप्र, किस मार्ग से जाकर तुम मेरे उदर में स्थित हो गए, ठीक ठीक बताओ। तमब्रवीत केन पथोपनीतस्त्वं चोदरे तिष्ठसि ब्रूहि विप्र। तो कच उवाच, कच बताते हैं कि गुरुदेव, आपके प्रसाद से ही मेरी स्मरण शक्ति ने साथ नहीं छोड़ा। जो बात जैसे हुई वह सब मुझे याद है। इस प्रकार पेट फाड़कर निकल आने से मेरी तपस्या का नाश होगा, वह न हो इसलिए मैं यहाँ घोर कलेश सहन करता हूँ। तव प्रसादान्न जहाति मां स्मृति स्मरामि सर्वं यच्च यदा यथा च वृक्तम न तवेवं स्यात् तपसः संशयो मे तथा कलेशं घोरमिमं सहामि। आचार्यपाद, असुरों ने मुझे मारकर मेरे शरीर को जलाया और चूर्ण बना दिया, फिर उसे मदिरा में मिलाकर आपको पिला दिया। विप्रवर, आप ब्राह्मी, आसुरी और दैवी तीनों प्रकार की माया को जानते हैं। आपके होते हुए कोई इन मायाओं का उल्लंघन कैसे कर सकती है। असुरैः सुरायां भवतोऽस्मि दग्धो हत्वा दग्ध्वा चूर्णयित्वा च काव्य ब्राह्मीं मायां च सुरीं विप्रमायां त्वयि स्थिते कथमेवातीत वर्तयेत्। शुक्र उवाच। तो शुक्र कहते हैं कि बेटी देवयानी, अब तुम्हारे लिए कौन सा प्रिय कार्य करूं। मेरे वध से कच्छ का जीवित होना संभव है। मेरे उदर को विदीर्ण करने के सिवा और कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे मेरे शरीर में बैठा हुआ कच्छ बाहर दिखाई दे। किं ते प्रियं करवाण्यद्य वत्से वधेन मे जीवितं स्यात् कचस्य नान्यत्र कुक्षेर्मम भेदनेन दृश्येत कचो मदगतो देवयानी। देवयान्योवाच। देवयानी कहती हैं, पिताजी, कच्छ का नाश और आपका वध, ये दोनों ही शोक अग्नि के समान मुझे जला देंगे। कच्छ के नष्ट होने पर मुझे शांति नहीं मिलेगी और आपका वध हो जाने पर मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। द्वौ मां शोकावग्निकल्पौ दहेतां कचस्य नाशस्त्व चैवोपधातः कचस्य नाशे मम नास्ति शर्म तपोपद तवोपधाते जीवितुम नास्मि शक्ता। शुक्र उवाच। शुक्र बोलते हैं, शुक्राचार्य, कि बृहस्पति के पुत्र कच्छ, अब तुम सिद्ध हो गए, क्योंकि तुम देवयानी के भक्त हो और वह तुम्हें चाहती है। यदि कच्छ के रुद्र में तुम इंद्र नहीं हो तो मुझसे मृत संजीवनी विद्या ग्रहण करो। संसिद्ध रूपोसि बृहस्पतेः सुता यत्त्वां भक्तं भजने देवयानी विद्यामिमां प्राप्नुहि जीविनीं त्वं न चेदिन्द्रः कचरूपी त्वमद्य। केवल एक ब्राह्मण छोड़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो मेरे पेट से पुनः जीवित निकल सके, इसलिए तुम विद्या ग्रहण करो। न निवर्तेत पुनर्जीवन कश्चिदन्यो ममोदरात् ब्राह्मणं वर्जयित्वैकं तस्माद् विद्यामवाप्नुहि। तात, मेरे शरीर से जीवित निकलकर मेरे लिए पुत्र के तुल्य हो मुझे पुनः जिला देना। मुझ गुरु से विद्या प्राप्त करके विद्वान हो जाने पर भी मेरे प्रति धर्मयुक्त दृष्टि से देखना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन ऋषि कहते हैं, वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय विद्वान शुक्राचार्य मदिरा पान से ठगे गए थे और उस अत्यंत भयानक परिस्थिति को पहुंच गए थे जिसमें तनिक भी चेत नहीं रह जाता। मदिरा से मोहित होने के कारण ही वे उस समय अपने मन के अनुकूल चलने वाले प्रिय शिष्य ब्राह्मण कुमार कच्छ को भी पी गए थे। यह सब देख और सोचकर वे महानुभाव कविपुत्र शुक्र कुपित हो उठे। मदिरापान के प्रति उनके मन में क्रोध और घृणा का भाव जाग उठा और उन्होंने ब्राह्मण का हित करने की इच्छा से स्वयं इस प्रकार घोषणा की। उन्होंने स्वयं इस प्रकार घोषणा की, सुरापानादवञ्चनां प्राप्य विद्वान् संज्ञानाशं चैव महाति घोरं दृष्ट्वा कथं चापि तथाभिरूपं पीतं तदा सूरया मोहितेन
समन्युरुत्थाय महानुभाव अतदोषणा विप्रहितं चिकीर्षुः सुरापानं प्रति संजातमन्युः काव्य स्वयं वाक्यमिदं जगाद। आज से इस जगत का जो कोई भी मंदबुद्धि ब्राह्मण अज्ञान से भी मदिरा पान करेगा, वह धर्म से भ्रष्ट हो ब्रह्म हत्या के पाप का भागी होगा तथा इस लोक और परलोक दोनों में वह निंदित होगा। यो ब्राह्मणो वद्य प्रभृतिः कश्चिन् मोहात् सुरां पास्यति मंदबुद्धि अपेत धर्मा ब्रह्म चैव स स्यादस्मिन् लोके गर्हिता स्यात् परे च। धर्मशास्त्रों में ब्राह्मण धर्म की जो सीमा निर्धारित की गई है, उसी में मेरे द्वारा स्थापित की हुई यह मर्यादा भी रहे और यह संपूर्ण लोक में मान्य हो। साधु पुरुष ब्राह्मण, गुरुओं के समीप अध्ययन करने वाले शिष्य, देवता और समस्त जगत के मनुष्य मेरी बांधी हुई इस मर्यादा को अच्छी तरह सुन लें। मया चैतां विप्रधर्मोक्तिसीमां मर्यादां वै स्थापितां सर्वलोके संतो विप्रा शुश्रुवांसो गुरूणां देवालोकाशु प्रशृण्वन्तु सर्वे। ऐसा कहकर तपस्या की निधियों की निधि अप्रमेय शक्तिशाली महानुभाव शुक्राचार्य ने, देव ने जिनकी बुद्धि को मोहित कर दिया था, उन दानवों को बुलाया और इस प्रकार कहा। इतीदमुक्त्वा स महानुभावस्तपो निधीनां निधिर्प्रमेयः तान् दानवान् दैव विमूढबुद्धिः निधं समाहूय वचोभ्युवाच। जिन महात्मा कच्छ ने देवताओं के लिए यह दुष्कर कार्य किया है, उनकी कीर्ति कभी नष्ट नहीं हो सकती और यज्ञ भाग के अधिकारी होंगे। ऐसा कहकर शुक्राचार्य जी चुप हो गए और दानव आश्चर्यचकित होकर अपने अपने घर चले गए। आचक्षे वो दानवा बलिशास्तः सिद्धा कचो वत्स्यति मत्सकाशे संजीवनी प्राप्य विद्यां महात्मा तुल्य प्रभावो ब्राह्मणो ब्रह्मभूतः यो कर्ष्यद् दुष्करं कर्म देवानां कारणात् कचः न तत्कीर्तिर्जरां गच्छेद्यज्ञयश्च भविष्यति। एतावदुक्त्वा वचनं विरराम स भार्गवः दानवविस्मयाविष्टाः प्रयूयः स्वं निवेशनम। जिन महात्मा कच्छ ने देवताओं के लिए बहुत दुष्कर कार्य किया, उनकी कीर्ति कभी नष्ट नहीं हो सकती और यज्ञ भाग के अधिकारी होंगे। ऐसा कहकर शुक्राचार्य जी चुप हो गए और दानव आश्चर्यचकित होकर अपने अपने घर चले गए, जैसा कि पहले पढ़ा गया। कच्छ ने 1000 वर्षों तक गुरु के समीप रहकर अपना व्रत पूरा किया। तब घर जाने की अनुमति मिल जाने पर कच्छ ने देवलोक में जाने का विचार किया। गुरुरुष्य सकाशे तु 10 वर्ष शतानि सह अनुज्ञात कशो गन्तुं येष त्रिदशालयम् इति श्री महाभारते आदि पर्वणि संभव पर्वणि यताख्युपाख्याने षट्सप्तमो अध्यायः। हरि ओम।